अचानक वलीद को मावरा की अम्मी की कॉल आती है और वह कहती हैं मावरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मैं उसे हॉस्पिटल ले आई हूँ। वलीद तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। मावरा की अम्मी की यह बात सुनते ही वलीद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर मावरा की अम्मी वलीद से कहती है मावरा माँ बनने वाली है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। यह सुनते ही वलीद बहुत खुश हो जाता है। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है वलीद तुम्हारा बेटा पैदा हो गया है। यह सुनकर वलीद की खुशी देखने लायक होती है। वह तुरंत मावरा के कमरे में जाता है और कहता है मावरा तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। लेकिन मावरा कहती है वलीद मुझसे वादा करो कि अब तुम कभी दुरेश्वर के पास नहीं जाओगे और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दोगे। वलीद जवाब देता है मावरा जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। वलीद अपने बेटे को उठाता है और प्यार करता है। लेकिन जब दुरेश्वर को यह बात पता चलती है कि मावरा का बच्चा पैदा हो गया है तो वह बहुत गुस्से में आ जाती है और तुरंत एक प्लान बनाती है। वह अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाती है। जब वलीद डॉक्टर से बात कर रहा होता है तभी दुरेश्वर मौके का फायदा उठाकर मावरा के कमरे में चली जाती है। मावरा बेहोश होती है। दुरेश्वर मावरा के बच्चे को उठाती है और हॉस्पिटल के बाहर कचरे के पास फेंक देती है। जब वलीद कमरे में आता है तो देखता है कि उसका बेटा वहां नहीं है। वह बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। वलीद और डॉक्टर कमरे का कैमरा चेक करते हैं तो पता चलता है कि दुरेश्वर ने ही बच्चे को उठाया है। यह देख वलीद तुरंत पुलिस को कॉल करता है और कहता है दुरेश्वर को पकड़ो, उसने मेरा बेटा किडनैप कर लिया है। पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और बच्चे को ढूंढना शुरू करती है। जब वलीद हॉस्पिटल के बाहर आता है तो कचरे में अपना बेटा देखता है। वह तुरंत बच्चे को उठाता है और मावरा के पास ले जाता है। मावरा को जब पता चलता है कि दुरेश्वर ने उसका बच्चा अगवा किया था तो वह वलीद से कहती है तुम दुरेश्वर को अब जिंदा मत छोड़ना। वलीद पुलिस के साथ दुरेश्वर को ढूंढने निकलता है। रास्ते में ट्रैफिक जाम होता है और जब वलीद आगे जाकर देखता है तो पता चलता है कि दुरेश्वर का एक्सीडेंट हो गया है। वलीद तुरंत तैमूर को कॉल करता है और बताता है दुरेश्वर का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही तैमूर परेशान हो जाता है और आयमा को लेकर वापस आ जाता है। वलीद दुरेश्वर को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसकी जांच करता है। पीछे से तैमूर और आयमा भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तैमूर दुरेश्वर की हालत देखकर रोने लगता है। वलीद उसे दिलासा देता है। तभी डॉक्टर बाहर आकर कहता है दुरेश्वर पागल हो गई है और उसकी याददाश्त भी चली गई है। यह सुनकर फातिमा और तैमूर रोने लगते हैं। वलीद उन्हें संभालता है। इस तरह दुरेश्वर को उसके जुर्म की सजा मिल जाती है और तैमूर अपनी माँ के कहने पर दुरेश्वर को पागल खाने में भेज देता है। आयमा अब बहुत खुशी से तैमूर के साथ रहने लगती है। जब वलीद और मावरा को पता चलता है कि दुरेश्वर पागल खाने चली गई है तो वलीद सुकून की सांस लेता है और अपने बेटे और मावरा से बहुत प्यार करता है। दुरेश्वर पागल खाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजारती है। एक दिन तैमूर को पागल खाने से कॉल आता है कि दुरेश्वर ने खुदकुशी कर ली है। यह सुनते ही तैमूर रोने लगा है और जब यह बात फातिमा को पता चलती है तो वह बेहोश हो जाती है। वलीद और मावरा को भी जब यह खबर मिलती है तो वलीद कहता है दुरेश्वर ने अपनी बेटी दुआ का ख्याल नहीं रखा, इसलिए उसे अपने गुनाह की सजा मिल गई और वह इस दुनिया से चली गई। इस तरह इस कहानी ड्रामा का खूबसूरत अंत हो जाता है।